एलएसी पर चीन आजकल परेशान है। गलवान में उसने धोखाधड़ी का जो खेल खेला, उससे भारत को सबक मिला और उसके बाद से भारत ने अपनी तैयारी ऐसी की है कि ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। चीन कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी। अपनी आदत के मुताबिक वो लगातार भारत के एरिया में कब्जा करने की फिराक में रहता है। 29-30 अगस्त की रात भी चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जाने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन इस बार उसके रास्ते में थे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जांबाज, जिनसे पार पाना चीन क्या दुनिया की किसी भी फौज के लिए मुमकिन नहीं। पहाड़ों पर युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को महारत हासिल है। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ ने अपना काम कर दिया। चीन का भी इस इलाके पर दावा है, मगर कोई सबूत नहीं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी टिक नहीं सके। आखिर क्या है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, आइए जानते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन खास तौर पर चीन को ध्यान में रखकर किया गया। भारत चीन के बीच 1962 की जंग के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एलीट कमांडो यूनिट की डिमांड की। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी और युद्ध की स्थिति में चीनी सीमा को पार करके खुफिया ऑपरेशंस कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आखिरकार यूनिट के गठन का आदेश दिया। एसएफएफ में अमूमन तिब्बत मूल के ही सैनिक होते हैं। इनकी भर्ती सीधे तिब्बत से या फिर भूटान, नेपाल और भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के बीच से ही की जाती है। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून के चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध के गुर सिखाए गए। इनकी ट्रेनिंग में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर स्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। गठन के बाद से स्पेशल फ्रंटियर यूनिट ने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में एसएफएफ का बड़ा रोल था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी एसएफएफ कमांडोज शामिल थे, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया। सियाचिन की चोटियों पर जब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने का फैसला किया तो भी एसएफएफ को ही याद किया गया। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी एसएफएफ ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को एक से एक घातक हथियार दिए गए हैं। इनमें FN स्कार असॉल्ट राइफल से लेकर SVD ड्रगनोव और IWI गलील स्नाइपर जैसी सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स शामिल हैं। जवानों को UKVZ 59L लाइट मशीन गन और M4A1 कार्बाइन भी मिलती है। इसके अलावा एसएफएफ की टुकड़ी रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइललेस राइफल ग्रेनेड लॉन्चर, एडवांस ऑडियो कम्युनिकेशन सेट, स्पेशल टैक्टिकल गियर्स और थर्मल इमेजिंग कैमरा से भी लैस होती है। एसएफएफ की कमान रॉ के हाथ में है। ये फोर्स इतनी खुफिया है कि सेना को भी इसके मूवमेंट की भनक नहीं होती। ये सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इतनी सीक्रेट फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए एसएफएफ के जवान देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने में जुटे हैं। और जब तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, तब तक चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, ये भी तय है। टाइगर न्यूज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को सैल्यूट करता है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।